दोस्तों तस्वीर में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्ति हैं। इनके जितना किस्मत वाला व्यक्ति आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है और विशेषज्ञ कहते हैं इतनी किस्मत वाला व्यक्ति दोबारा पैदा भी नहीं होगा। दोस्तों ये व्यक्ति प्लेन चलती रहती है और अचानक प्लेन में गड़बड़ी आ जाती है, प्लेन क्रैश हो जाती है और ये व्यक्ति, जितने लोग प्लेन में सवार होते हैं वो सब भगवान को प्यारे हो जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बच जाता है। इसके बाद एक ट्रेन में ये चलते रहते हैं, ट्रेन की पटरी खिसक जाती है, पूरी ट्रेन नदी में समा जाती है, लेकिन ये व्यक्ति बच जाते हैं। ये व्यक्ति पहाड़ से 300 फीट खाई में गिर जाता है, जितने लोग कार में रहते हैं वो सब लोग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बचा रहता है। ये व्यक्ति जो है मॉल में जाता है और अपने चंद पैसे से, कुछ पैसे से एक लॉटरी खरीदता है और इसे $10 लाख की लॉटरी लग जाती है। इससे ज्यादा कोइंसिडेंट, इससे ज्यादा आश्चर्य वाली घटना पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं होती है। और ये जो घटनाएं मैंने बताया ये बहुत छोटी घटनाएं हैं, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं इनके साथ हुई हैं। इनके जीवन पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर बने हैं, लेकिन आज मैं कुछ घटनाओं को आपके सामने रखूंगा और मेरे जाने के बाद, मेरी वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से आप इनके बारे में गूगल पे भी सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, इनके बारे में बाकायदा विकिपीडिया बना हुआ है। आप उस समय आत्मावलोकन जब करेंगे कि इनकी किस्मत के आगे मेरी किस्मत कहां है, तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है कि जिसमें आपकी किस्मत ने इनके जितना साथ दिया हो, वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं भी मिलना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं, इनका नाम है फ्रांज सोलाक। फ्रांज सोलाक जो है वो पैदा हुए थे क्रोएशिया में 1929 में। 1929 में जब ये पैदा हुए थे तब इनकी मां और इनके पिता मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए हुए थे। तो जब अचानक 7वां महीना उनकी मां का चल रहा था, लेकिन अचानक उन्हें दर्द होता है और फ्रेन जो है वो अविकसित पैदा होते हैं बचपन में ही। डॉक्टर कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन फ्रेन की मां जो रहती हैं उनको पूरा भरोसा रहता है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जिंदा रहेगा और जीवन में अपना नाम बहुत आगे तक ले जाएगा। फ्रेन की मां जैसा सोचती थी, शायद वो ये नहीं सोच पाई होंगी कि इतना ज्यादा इनके साथ करिश्मा होने वाला है। समय से पहले पैदा हुए थे और अविकसित थे, लेकिन उसके बाद फ्रेन का जीवन सामान्य चलना रखता है। फ्रेन पढ़ाई करने लगते हैं और वो एक संगीत के जो है शिक्षक बन जाते हैं, म्यूजिक टीचर बन जाते हैं। लेकिन फ्रेन के साथ चमत्कार शुरू होता है 1962 में। इससे पहले उनके साथ बहुत सारे चमत्कार होते थे। हर जगह वो ताश जीत जाते थे, हर जगह लूडो जीत जाते थे, हर जगह क्लास में उन्हीं के साथ अच्छी घटनाएं होती थी, लेकिन वो सब तो एक नॉर्मल चीजें थी। लेकिन सबसे बड़ी घटना होती है 1962 में। 1962 में फ्रेन जो है वो ट्रेन से जाते थे, ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन में बहुत सारे लोग सवार थे। ट्रेन जब पुल के बीच में जाती है, इधर नदी है ठंडे पानी की बर्फ वाली और इधर नदी है, और ट्रेन की पटरी अचानक खिसक जाती है। ट्रेन की पटरी जब खिसकती है तो पूरी ट्रेन जो है वो नदी में समा जाती है, लेकिन फ्रेन भी नदी में गिर जाते हैं। लेकिन फ्रेन बताते हैं कि अचानक एक अदृश्य हाथ आता है और उन्हें खींच के किनारे ले जाता है। फ्रेन हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाते हैं क्योंकि ठंडे पानी है, लेकिन फ्रेन बच जाते हैं। पूरे ट्रेन में कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है, लेकिन फ्रेन जो है वो बच जाते हैं। बहुत चर्चा होती है कि इस ट्रेन से एक व्यक्ति, उस समय का अखबार लिखते हैं एक व्यक्ति बचा, एक व्यक्ति बचा। ये चर्चा का विषय, हालांकि फ्रेन अपने लोगों में एक लकी पर्सन थे, लेकिन ये उसमें बचने वाले एक आश्चर्य का विषय तभी बन गए थे 1962 में। उसके एक साल बाद 1963 एक विमान हादसा होता है। फ्रेन पहली बार हवाई जहाज में चढ़ते हैं। फ्रेन जब हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो उनकी चर्चा ऑलरेडी इससे पहले अखबारों में हो चुकी थी। वो बताते भी हैं कि मुझे हवाई जहाज में बहुत डर लगता है, इससे पहले मैं एक ट्रेन में सफ़र किया था, ट्रेन जो है किसी तरह से मैं वहाँ से बच के आया हूँ, अब मैं पहली बार हवाई जहाज में चढ़ रहा हूँ। आधे लोग पहले ही डर जाते हैं कि ऐसा आदमी चढ़ा है, कहीं ये हवाई जहाज भी न लड़ भिड़ जाए। तो जब फ्रेन हवाई जहाज में चढ़ते हैं, हवाई जहाज ऊपर जाती है और उसके बाद से हवाई जहाज में अचानक आग लग जाती है और सब लोग फ्रेन को देखते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी रहती है। लेकिन उसी बीच में, जैसे अहमदाबाद विमान हादसे में हुआ, अचानक पिछला जो दरवाजा इमरजेंसी का है वो उखड़ के बाहर चला जाता है और फ्रेन अपने आप खींच के बाहर चले जाते हैं।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज तो ऊपर में आग लगी हवाई जहाज में और फ्रेंड बाहर गए, नीचे जाएंगे तो मर ही जाएंगे। लेकिन उसके नीचे खेत रहता है और खेत लाखों हेक्टेयर का रहता है और उसी लाखों हेक्टेयर की एक छोटी सी जगह पर बहुत सारा भूसा एक साथ किसान जो है, पैरा जिसको कहते हैं, एक साथ किसान लाके इकट्ठा किए रहते हैं। और इत्तेफाक देखिए, लाखों हेक्टेयर की भूमि जो है वो एकदम वीरान है, उसमें अभी उगाई भी नहीं हो रही है, बुआई भी नहीं हो रही है। और एक जगह जहां पर पैरा और भूसा इकट्ठा है, फ्रेन वहीं पर गिरते हैं और फ्रेन को एक खरोंच तक नहीं आ जाती है और पूरे विमान के लोग जो है भगवान को प्यारे हो जाते हैं। कोई नहीं बचता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, सिर्फ बचते हैं फ्रेन। अब इनकी किस्मत की चर्चा लगातार अखबारों में होने लगती है, सुर्खियां बनने लगती हैं कि भाई एक, जैसे अहमदाबाद में एक व्यक्ति बचे थे ना, तो उनसे प्रधानमंत्री तक मिलने चले गए थे। तो इसी तरह उस समय भी फ्रेन बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग उन्हें जानते हैं कि भाई इतना किस्मत वाला या इतना बदकिस्मत वाला कि जहां जा रहा है वहीं लड़ जा रहा है, सब चले जा रहे हैं, यही बच जा रहा है। तो लोग अलग अलग तर्कों से इसकी चर्चा करने लगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये लकी थे या अनलकी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इनकी अगली कहानी मैं बताता हूं। अगली कहानी बहुत दूर नहीं जाती है। 1966 में एक बस हादसा होता है। बस जो है वो चलती रहती है, पहाड़ के बीच में जो है बस फंस जाती है और बस गिर जाती है खाई में। बस खाई में गिर जाती है और वहां भी यही होता है कि सारे लोग बस में जो सवार थे वो नहीं बचते हैं, लेकिन अचानक फ्रेंड जो है उसमें बच जाते हैं। और उस घटना के बाद भी फ्रेंड कहते हैं कि जब मैं गिरा तो मुझे होश नहीं था, जब मैं उठा तो मैं किनारे पर था। अब समझिए कि कौन उन्हें बचा रहा है, कौन सी शक्ति उनकी रक्षा कर रही है, ये कौन सा दृश्य था, ये एकदम असंभव था। लेकिन अखबार जो है अब फिर से लिखना शुरू कर देते हैं, एक बार फिर से अखबार क्रोएशिया के भर जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो एक बार ट्रेन में, एक बार प्लेन में और इस बार पूरी बस खाई में गिर गई, लेकिन पूरे बस के लोग जो है वो नहीं रहे, लेकिन फ्रेंड जो है वो बचे रहे। अभी ये घटना समाप्त नहीं हुई, आगे घटना बता रहा हूं। 1970 में फ्रेंड अपनी कार से जा रहे थे और कार जब चला रहे थे तब वो चलाते चलाते उनकी कार की इंजन अचानक गर्म होने लगती है, उन्हें पता नहीं चलता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बाहर से, जहां ड्राइविंग सीट है उसके पास से धुआं आने लगता है, तो वो देखते हैं कि अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ। उसके बाद से वो पूरा अंदर से वैक्यूम बन चुका था कि ब्लास्ट अब होगा तब होगा। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं, बाहर गाड़ी निकल के जाते हैं, उसके बाद से वो बाहर जो है वो बाथरूम करने के लिए कुछ दूर जाते हैं और तब तक पूरी गाड़ी में विस्फोट हो जाता है। यहां भी फ्रेंड बच जाते हैं। अब उसके बाद से एक घटना और होती है 1973 में। 1973 में एक घटना होती है कि वो जो है फिर से कार चला रहे होते हैं और फिर से ईंधन का रिसाव हो जाता है उस कार में आग लग जाती है। लेकिन यहां पहली बार फ्रेंड को चोट लगती है और वो चोट जानते हैं कैसी होती है, उनकी भौं और बाल जल जाते हैं, बस इतना ही होता है। और ये गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है, ये गाड़ी भी फट जाती है। और इस गाड़ी में भी अगर फ्रेंड रहते उस समय 1 सेकंड पहले तो नहीं रहते, लेकिन वो थोड़ा दूरी पर थे और उससे उनके बाल जल जाते हैं। अभी यही घटना समाप्त नहीं होती है और बता रहा हूं। और अब यह घटना जब आप सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। इसके बाद से 1995 में बस से टक्कर हो जाती है। सड़क पे चलते समय एक बस टक्कर मार देती है, लेकिन सारे लोग जो रहते हैं, आमने सामने की बस होती है, टक्कर मार देती है, उसमें जितने लोग रहते हैं वो गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं, अधिकतर लोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड फोन करते हैं, वो पहले ही उतर जाते हैं। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है, वो ऐसा लगता है कि पहले ही कूद गए, वहां पे भी बच गए। उसके बाद भी अखबार इसी विषय पर लिखते हैं। 1966 कह रहे हैं, 1996 में, 95 में घटना होती है बस वाली कि बस लड़ जाती है, कोई नहीं बचता है, वो बच जाते हैं। 1996 में एक घटना और होती है। फ्रेंड अपनी कार से ड्राइव करके मौलाना मस्ती में पूरा एकदम घूमते हुए जा रहे थे और अचानक सामने से एक गाड़ी आती है और वो उनकी गाड़ी आती है, दोनों गाड़ियां लड़ जाती है। फ्रेंड की गाड़ी जो है वो 300 फीट नीचे खाई में गिर जाती है। लेकिन पता है उस समय फ्रेंड जो है एकदम मस्त थे, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और वही कारण है कि वो दरवाजा खुलता है और फ्रेंड जो है
जो पहाड़ों में पेड़ जमे होते हैं उसी में उनका जैकेट फंस जाता है और वो लटक जाते हैं और पूरी गाड़ी नीचे खाई में वो लटके हुए हैं और वो काफी टाइम तक लटके रहते हैं। कुछ देर बाद जब बचाव दल आता है तो देखते हैं फ्रेंड, तो समझ ही गए होंगे कि ये आदमी बच गया होगा, गाड़ी तो चली गई। तो ये 7वीं घटना है और ये 7वीं घटना की चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में होती है कि एक व्यक्ति इतना ज्यादा भाग्यशाली कैसे हो सकता है। इसके अलावा एक और घटना उनके साथ घटती है 2003 में, जब फ्रांस 73 साल के होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ एक मॉल में जाते हैं, खरीदारी करते हैं। तो जब खरीदारी करते हैं तो पहले ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, 2003 तक तो नहीं था, उतना लोग प्रचलन में नहीं थे, तो कैश पैसे कुछ बचे रहते हैं जिसमें भारतीय रुपयों में वो 21 से 22 रुपए था जेब में, और वहाँ लॉटरी की टिकट बिक रही थी। और वो कहते हैं ये कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो उनके जो पत्नी रहती हैं कहती हैं लॉटरी की टिकट ही खरीद लो, तुम्हारा तो निकल ही जाएगा। तो वो लॉटरी की टिकट, हालांकि इससे पहले ना वो खरीदे रहते हैं ना तो उन्हें शौक रहता है। इनके साथ तो जो घटना होती है वो अचानक ही होती है, ना खरीदे रहते हैं ना शौक रहता है। वो जो है लॉटरी की टिकट खरीद लेते हैं और जैसे ही वो 21 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदते हैं उसके कुछ दिन बाद उन्हें $10 लाख, जो उस समय भारतीय रुपयों में 7 करोड़ रुपया रहता है, वो उनकी लॉटरी लग जाती है। वो एक बार फिर से मुस्कुराते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं, क्योंकि 7 करोड़ रुपए भारतीय उस समय के हिसाब से, अब से आप 25 साल पहले चले जाइए तो कितना ज़्यादा होगा, 22 साल पहले कितना ज़्यादा होगा आप अंदाज़ा लगाइएगा, लगभग अब से 20। बच्चों को पैसे देते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अपनी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन 2010 जब आता है तो वो क्या करते हैं कि 2010 में वो अधिकांश पैसे जो उनके पास बैंक में बचे रहते हैं वो दान कर देते हैं और कहते हैं मैं अब साधारण जीवन जीना चाहता हूं और साधारण तरीके से इस सृष्टि को छोड़ के जाना चाहता हूं और मैं बिल्कुल साधारण। वो अपनी संपत्ति जो है अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को दान कर देते हैं और बहुत साधारण तरीके से रहने लगते हैं। और उसके बाद से 30 नवंबर 2016 को 87 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु जो है बिल्कुल सामान्य तरीके से होती है। उनकी तबीयत एक दिन अचानक खराब होती है और उसी शाम में उनका देहांत हो जाता है। तो ये फ्रांस सोलक की कहानी थी। ये कहानी के बहुत कम पार्ट्स में बताया हूं क्योंकि 15-20 मिनट में मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन इनका जीवन आश्चर्य से भरा हुआ है। इनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं और इन्हें दुनिया का सबसे लकी पर्सन, दुनिया का सबसे खुशनसीब पर्सन, दुनिया का सबसे भाग्यशाली पर्सन माना जाता है। कुछ लोग इन्हें दुनिया का सबसे अनलकी, सबसे अभाग्यशाली, कि इनके पास भाग्य नहीं था, जहां ये जा रहे थे वहां दिक्कत हो जा रही थी। बहुत सारे लोग अलग अलग तथ्यों पे इन पे अपनी राय रखते हैं। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है, इन पर आप क्या सोचते हैं? ये कहानी इससे पहले भी आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी, ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम मित्र प्रकाश।